पर राजनीति ऐसी चीज है, सब होता है। और सब राजनीति में पीछे देखिए आपने राजनीति देखे ना, हम मुझे नहीं, मेरी धर्मपत्नी को 6-7 महीने हो गए। आप ईमानदारी से बताना, अगर मैं बीजेपी में देता तो प्रतापगढ़ का विकास कर सकता क्या? तो मैंने कोई गलत कदम उठाया क्या? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता को तो बहुत खुश होना चाहिए कि दोनों हाथ में लड्डू है। लड्डू कैसे हैं? क्योंकि मेरे भी घोषणा पत्र थे और रामलाल जी के भी घोषणा पत्र थे, और वो दोनों ही पूरा होंगे कि नहीं होंगे पूरे? एक वो भंडूरे गायब हो रहे भंडूरे अभी भी है, पर ज्यादा नहीं, 15% 20% है। वो 10 दिन में और गायब हो जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे, जड़ से। रामलाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, प्रहलाद गुर्जर जो कहता है वो भी करके दिखाता है। तो जनता को गेट में 4 इक्के होते हैं, अभी 2 इक्के हैं यहाँ पे। दोनों इक्के जनता के लिए 24 घंटे तैनात है। मुझे जो मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, मुझे विश्वास नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर इन 15-20 दिनों में मैंने रामलाल जी को जितनी बार फोन लगाया, कई बार उन्होंने फोन नहीं उठाया और उनका रिप्लाई आया, बोलो क्या काम है। बस मैंने तो ये बोलना था कि जनता का ही काम है, मेरे पास कोई काम नहीं है। कि आप तो विकास करो, विकास में कोई भी टांग लाता है तो उससे टांग क्या करना चाहिए? बहुत कुछ है मेरे पास बोलने का, और सबसे मैं आश्चर्य होता हूं, 25 साल में बीजेपी में रहा हूं, मेरी एचएस बीजेपी में खुली है, मंत्री थे, यहाँ के विधायक पूर्व, और सरकार बीजेपी की थी। सोचो आप, मेरी एचएस उस पार्टी में खुली है, तो आप सोचो कार्यकर्ता क्या इज्जत होगी। एचएस किसकी खुलती है? जो बलात्कार करता है, जो मर्डर करता है, जो जेब कतरा होता है, बहुत सारे गलत काम करता है, उसकी होती है एचएस। मेरा ऐसा कोई भी एक भी केस नहीं है जो मैंने आपको गिनाया है, फिर भी मेरी एचएस खुली हुई है। जब भी मैं मेरे वार्ड का चुनाव लड़ता हूं, मैंने आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं बोला है कि आप मेरे वार्ड में आओ प्रचार करो। क्यों नहीं बोलता हूं? मैं काम करता हूं, काम पे विश्वास रखता हूं। आप जनता का काम करो, आप बैठे रहो, वोट मांगने मत जाओ, ऑटोमेटिक वोट मिलेंगे कि मिलेंगे? ऐसे ही काम राम जी कर रहे हैं। मैंने पहला विधायक देखा ऐसा, सोता कम है, जगता ज्यादा है। बहुत सारे मंत्री सो जाते हैं, टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। राम जी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये जो सही काम के लिए फोन लगाओ, वो 24 घंटे तैनात है। मुझे भी महसूस हो रहा है 20-25 दिनों में क्योंकि इसके पावर मुझे मिल गए। मैं 6 महीने 7 महीने रहा, मेरी वाइफ रही रामकन्या जी, कभी महसूस नहीं हुआ कि हम सभापति हैं। और हमने जो भी डिसीजन लिया है वो जनता की भलाई के लिए ही लिया है, विकास के लिए ही लिया है। राम जी ने भी यही कहा है
एक एक काम पूरे होंगे, एक एक काम, और बदला भी एक एक दिया जाएगा। जो जो भी मीटिंग में हंगामा करते हैं, आप मुझे बताओ, अगर प्रस्ताव पास हो रहे हैं तो जनता के लिए प्रस्ताव पास हो रहे हैं ना, तो उसका विरोध होना चाहिए कि उसकी सहमति होनी चाहिए। तो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो विरोध करके काली पट्टी बांध के आए। अरे भाई, काली पट्टी बांधने का मतलब क्या है आपको पता है? किसने वोट दिया आपको? जनता ने वोट दिया। काय के लिए वोट दिया? काय के लिए वोट दिया? तो आप जनता के काम में उंगली अड़ा रहे हो। अगली बार वोट नहीं देगी जनता उनको। और एक साल, सिर्फ एक साल, कल काम निकले हैं राम जी के आशीर्वाद से 4 करोड़ रुपए, और आज जो प्रस्ताव पास हुए वो लगभग 8 करोड़ के होंगे। राम जी होंगे 8 करोड़ के, और ज्यादा है, क्योंकि मुझे याद कम रहता है। मुझे कोई याद दिलाता है ना, जब याद आती है। बहुत सारी बातें हैं बोलने की। अब एक बार फिर जोर से बोलोगे, राम जी की, राम जी की, भारत माता की जय। नए नए सर्कलों का निर्माण कराया जाएगा ताकि उस सड़क की आसपास की बस्ती की सुंदरता हो। तो उसमें नंबर 1 पे रानी देवदी मीना चौराया, पन्ना धाय चौराया, सरदार पटेल चौराया, परशुराम सर्कल, अहिंसा सर्कल, कलेक्टिव परिसर के अंदर राणा पूंजा मूर्ति, बाग सिंह सर्कल, बाबरदेव चौराया, नाथूलाल अही चौराया और अन्य चौराहे तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। गढ़ी चौराहे पर परशुराम सर्कल की जो मांग कर रहे थे ब्राह्मण समाज के लोग, तो उनका वहीं किया जाएगा। देवगढ़ दरवाजे पर पन्ना धाय सर्कल बनाया जाएगा। नीमच नाके पर सरदार पटेल सर्कल बनाया जाएगा। पंचायत समिति के सामने बाग सिंह सर्कल बनाया जाएगा। रिको चौराहे पर रानी देवदी मीना चौराहा बनाया जाएगा। परदेसी पार्क के सामने पद्मश्री सोनी जी के नाम से चौराहा बनाया जाएगा। अहिर मोहल्ले में नाथूलाल जी अहिर के नाम से चौराहा बनाया जाएगा। कॉलेज के पास कालीबाई भील के नाम से चौराहा बनाया जाएगा। और एक चौराहे का नाम उन्होंने गौरीबाई रखा था, उसका नाम बदल करके, क्योंकि मैंने भी सुमित्रा जी के हाथ की रोटियां खाई है, तो उसका ऋण तो चुकाना पड़ेगा। पूर्व जिला प्रमुख सुमित्रा बाई के नाम से होगा वो, नंदलाल जी की धर्मपत्नी, जो इंडोर स्टेडियम के सामने है। नीमच चौक खैराती मोहल्ले में अहिंसा सर्कल होगा। कलेक्टिव परिसर के अंदर राणा पूंजा सर्कल होगा। अस्पताल के अंदर एक पार्क है, उसका नाम फिरोज भाई जियासी, जो अपना पार्षद था, कोरोना में काम करते करते मर गया, भगवान को बड़ा प्यारा हो गया, उसके नाम से वो पार्क होगा। और उस पार्क में फिरोज भाई की मूर्ति भी लगेगी। बाढ़पुरा बाहर गाजी माता सर्कल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विकसित पार्क में नामकरण, एक फिरोज भाई बोरा थे, उन्होंने पैसे भी जमा कराए थे कंपनी ने उनके, उस नाम से रखा जाएगा। राजीव गांधी सर्कल का और इंदिरा गांधी जो सर्कल है, उन दोनों का नवीनीकरण किया जाएगा और वहाँ कमर्शियल आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। गांधी सर्किल इंदिरा गांधी का हो गया। उसके बाद में उनके पट्टे दिलाने की कार्रवाई करें। बहुत जल्दी 2 तारीख से शिविर चलेगा, उसमें पट्टों की कार्रवाई करेंगे। आज भाई पहला अंदर से इतना खुश है क्योंकि उस समय बीजेपी के लोग पकड़ के पदभार करना चाह रहे थे इनको, लेकिन ये इतना मजबूत व्यक्ति है, इसने मना कर दिया। मैं जब तक सुअर नहीं पकड़ेंगे तब तक ऊपर कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। वो तो पदभार ग्रहण कराने आए, शपथ ग्रहण कराया, लेकिन 6 महीने तक ये कुर्सी पे नहीं बैठे सभापति रामचंद्र ने मुझे। और आज वो दिन कांग्रेस पार्टी में जुड़ने के बाद आ गया। 90% सुअर प्रतापगढ़ से भाग गए।
और बाकी बचे भी हो जाएंगे। और आज इस अथाह जन समुदाय में सारे कांग्रेस के पदाधिकारियों जांबाज कार्यकर्ताओं के बीच में नगर परिषद की कुर्सी पे राम कन्या जी बैठेगी। मैं ऐसे मजबूत मनोबल वाले व्यक्ति को के लिए आप सब तालियां बजाएं। पूरा प्रतापगढ़ सुअरमुख। दूसरा, एक और इन्होंने काम, टैगोर पार्क सहित सभी पार्कों में ओपन जिम लगेगी, स्थापित की जाएगी, ताकि घूमने के साथ साथ वहाँ व्यायाम भी वहाँ के शहरवासी कर सकते हैं। दरगाह के पास बाउंड्री का निर्माण कराया जाएगा, 2 कमरे और हॉल का निर्माण कराया जाएगा। केसर विहार में पार्क का नाम श्री सुरेश्वर जी नवरत्न सागर जी का नामकरण किया जाएगा। घासा समाज तलाई मोहल्ले में महात्मा गांधी स्कूल के पास में सामुदायिक भवन निर्माण कराया जाएगा। कलेक्ट्री चौराहे का नाम JLN मार्ग होगा, जवाहरलाल नेहरू मार्ग। नीमच रोड का नाम सरदार पटेल मार्ग होगा। मंदसौर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग होगा। रतलाम रोड का नाम राणा पुंजा मार्ग होगा। डाक बंगला रोड बाग सिंह मार्ग होगा। बांसवाड़ा रोड पर श्री अब्दुल कलाम मार्ग होगा। चित्तौड़ रोड इंदिरा गांधी मार्ग होगा, अम्बेडकर चौराहे सर्कल से बकवास तक। मंडी रोड भगत सिंह मार्ग होगा। सामुदायिक भवन बकवास का नाम अमरा भगत रखा जाएगा। देवगढ़ दरवाजा बाहर 1 करोड़ का सामुदायिक भवन बनाया जाएगा गुर्जर समाज के लिए। जहाँ मैं उसमें गुर्जर समाज देवनारायण जयंती पे गया था, जैन मुनियों का मंदिर, दरगाह, गौशाला, ये सब यहाँ है, तो यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना चाहिए। मैंने एक ही आवाज़ में कह दिया कि बिल्कुल यहाँ शहर की जनता चाहेगी वही होगा और यहाँ नहीं बनेगा, तो वो ज़मीन कैंसिल करके वहाँ ऑफिस बनेगा और इसके लिए नई ज़मीन का अनुमोदन किया गया। दूसरा, एक और लड़ाई, क्योंकि मैं जब से आया हूँ सभी विवाद खत्म करते जा रहा हूँ। मंडी का विवाद 1978 से जब मैं पैदा नहीं हुआ था उस समय से चल रहा था और उस विवाद के अंदर उसका नुकसान प्रतापगढ़ शहरवासियों को और किसानों को हो रहा था। रात की 12 बजे 1 बजे शाम को किसान ट्रैक्टर लेके आते थे। 11 साल से मैंने इस नगर पालिका में कदम नहीं दिया था कि जब तक कांग्रेस का सभापति नहीं होगा मैं इस नगर पालिका में कदम नहीं रखूँगा। ऐसा मेरे भाई लोग जानते हैं। मैं कभी किसी भी कार्यक्रम में इस नगर पालिका में नहीं आया। नगर परिषद में अब गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ, अधिकार के साथ हम आएंगे, ये मतलब मेरे को इस बात की खुशी है। और बहुत रामलाल जी के लिए जितनी बातें कंवर सिंह ने कही है उनको मैं भी दोहराता हूँ कि वास्तव में सही है कि इस जमाने